दिसंबर की ठंडी रात थी। कराची से लाहौर जाने वाली एक पुरानी बस हाईवे पर चल रही थी। हवा में बर्फीली सर्दी थी। रास्ते के दोनों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे दुनिया स्तंभ हो गई हो। बस का इंजन कार की आवाज कर रहा था और अंदर के पुराने पंख जोर से हिल रहे थे। आगे की सीट पर अरमान बैठा था, 27 साल का एक नौजवान जो दिखता तो मॉडर्न था, जीन्स, हुडी और बैकपैक उसके साथ, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और थकन सी थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। हाईवे के लंबे रास्ते पर न कोई दुकान, न कोई रोशनी, सिर्फ अंधीन अंधेरा। ड्राइवर, एक 50 साल का थोड़ा मोटे आदमी, एफएम रेडियो लगाकर गाना सुन रहा था, लेकिन आवाज बार बार कट हो जाती है और स्टैटिक शोर आती है। अरमान ने हल्का सा मुस्कुराकर ड्राइवर से कहा, अरमान भाई, कितना टाइम लगेगा? और ड्राइवर थोड़ा चिल्लाकर, बस 2 घंटे और। लेकिन बेटा, रात का सफर हमेशा आसान नहीं होता। अरमान हंस पड़ा, अरे आप लोग भी ना हर चीज में भूत प्रेत देखते हो, अभी 21वीं सदी है। ड्राइवर चुप हो गया, लेकिन उसके पीछे वाली सीट पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े, आंखें बड़ी और चेहरा अजीब से झुर्रियों से भरा। उसने अपना सर उठाया और अरमान को देखा, फिर धीरे से बोली, बेटा मजाक मत कर, ये रास्ता इंसानों का काम और उनका ज्यादा है। अरमान ने सोचा शायद बुधिया पागल है, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब थी, जैसे और यहाँ पर चमक रही हो। बस रास्ते में एक छोटे से ढाबा स्टॉप पर रुकी। कुछ लोग चाय और समोसा लेने उतर गए। अरमान भी चाय लेने उतरा। ठंड इतनी थी कि उसकी सांस धुंध बन रही थी। ढाबे पर एक अजीब सा माहौल था, कोई आवाज नहीं, ना कुत्ते भौंक रहे, ना ही गाड़ियों की आवाज, बस हवा का हू सुनाई दे रहा था। अरमान ने चाय ली और बस की तरफ वापस चला गया, लेकिन तभी उसने देखा एक नया मुसाफिर बस में चढ़ रहा था। लंबा, पतला, काला कुर्ता और सुरक्षित पायजामा, उसके बालों में हल्की सफेदी और चेहरे पर अजीब सा सुकून। वो सीधा आकर अरमान के पास वाली सीट पर बैठ गया। नया आदमी, तुम लाहौर जा रहे हो? अरमान थोड़ा झिझकते हुए, हाँ आप भी? नया आदमी, हाँ, मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसी खंडी सी। अरमान ने नोटिस किया उस आदमी की जोड़ी जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। जैसे वो सीट पर बैठा तो था, लेकिन उसकी जोड़ी हवा में लटक रहे थे। अरमान ने अपनी आंखों को रगड़ा, शायद थकान होगी, लेकिन उस आदमी की आवाज ने उसका ध्यान फिर खींच लिया। नया आदमी फुस कर, तुम्हें पता है इस रास्ते पर एक चुराई रहती है, रात को मुसाफिर बनकर साथ चलती है। और फिर अरमान ने घबरा कर पूछा, फिर क्या? आदमी ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, फिर वो कभी वापस नहीं जाने देती। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर एफएम की स्टैटिक में व्यस्त था और पीछे वाली बुधिया उस आदमी को देखकर हल्की सी मुस्कुराई, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। बस हाईवे से हटी और एक पुराना पुल के पास पहुंच गई। पुल के नीचे गहरा जंगल था, जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसी हवा सिर्फ पेड़ों से नहीं, बाल की गालों से टकरा रही हो। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। सब मुसाफिर झटके से हिल गए। अरमान ने खिड़की से झांक कर देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और उसका चेहरा अंधेरे में आधा दिख रहा था। ड्राइवर ने सीट पकड़ कर डराया कहा, मैं इसे बस में नहीं बिठाऊंगा, ये वही है। वो औरत धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ती है। किसी ने कुछ कहा भी नहीं, जैसे सब लोग सम्मोहित हो गए हो। और तभी बिना ड्राइवर की अनुमति के वो औरत सीधी बस में चढ़ गई। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अरमान शौक में देख रहा था, लेकिन उसने सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा वो बुजुर्ग औरत
जो पहले बस में थी, अपनी सीट से उठ गई और हम नई औरत के लिए सीट छोड़ दी, जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। अरमान ने धीरे से खुद से कहा, हाँ, हो क्या रहा है? नया आदमी जो उसके पास बैठा था उसके कान के पास आकर फिर से फसाना बोलने लगा। नया आदमी, ये वही है जिसे तुम लोग जुड़ाते हो। तुमने सोचा था वो सिर्फ कहानियों में होती है। नहीं, वो यही है, तुम्हारे सामने। अरमान की सांसें तेज हो गई। उसने खुद को समझा, ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन उस औरत की आंखें अंधेरे में लाल चमकती, वह घूर रही थी।